नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। अंबेडकर नगर लोकसभा में मौजूद हैं। चुनावी सर्वे जानने निकले हैं कि क्या माहौल है चट्टी चौराहों पर, लोग क्या बात कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने मिलकर के लालजी वर्मा को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव में उतरे हैं, वो कटहरी से विधायक भी हैं। वहीं बीजेपी ने रितेश पांडे, जो बीएसपी और समाजवादी पार्टी 2019 के गठबंधन के सांसद थे, वो अभी बसपा छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किए। बीजेपी ने उन पर दांव लगा दिया है। अब किसकी जीत होगी उसके लिए जनता के बीच में आए हैं जानने के लिए। 10 साल मोदी जी का कैसे रहा, तमाम वो काम जो बीजेपी गिनवाती है, लेकिन नौकरी, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे क्या इस चुनाव में मुद्दे बन पाएंगे, उन्हीं मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग मौजूद है, लेकिन उसके पहले मेरे हाथ में एक पर्चा है। यादव जी की दुकान है यहाँ पर। यादव जी यहाँ पर लस्सी बनाते हैं। देखिए, यादव लस्सी भंडार नाम से दुकान है। यहाँ पर आएंगे तो यादव जी सभी को बढ़िया लस्सी पिलाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है, आप सामने आ जाइए, इधर आ जाइए। लेकिन दिक्कत यह है कि यादव जी का 18,000 का चालान कट गया है। चालान कटे हुए 1 साल हो गया है। यह कहा यह गया कि यादव जी की जो दही है सही नहीं है। अब यादव जी की दही सही नहीं है, अपने आप में ये सोचने वाली बात है। नाम क्या हो? राम सिंगार यादव। राम सिंगार यादव जी 18,000 का चालान कट चुका है जी। काहे कटा? अरे एडीएम साहब यहाँ से जबरदस्ती जुर्माना कर दिए। जबरदस्ती जुर्माना हो गया जी। 18,000 का। हाँ। हाँ, क्या चेक किया? फिर क्या चेक किया, क्या कह रहे थे? यही लस्सी उसी कभी कभी नहीं पिलाते, नाराज हो जाते हैं ये लोग। अच्छा, नाराज हो जाते हैं तो सैंपल दे देते हैं, गलत दिखा देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे। हमको क्या मालूम, आप मतलब फ्री में दही और लस्सी पीने आते हैं वो? क्या मालूम वो खाद रसद के हैं कि ये कहाँ के हैं, फिर हम काहे पिलाए भाई। मतलब फ्री में पीने आते हैं, अगर नहीं पिलाया तो भैया चालान काट दिया। हाँ है? हाँ। ये तो हाल है भाई साहब। गरीब आदमी ठेला अपना रेहड़ी पट्टी लगा करके कुछ कमाता है, और 18,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। महीने की कमाई कितनी होती है? कहाँ महीने में कमाई, अभी तो 1 महीना वैसे ही चल रहा है, 1 पैसा नहीं बच रहा है। 1 महीना लगाते हो और 18,000 चला गया। 5,000 जमा किया इसमें? 5,000 आज ही डेट में जमा किए, आज ही डेट में। 5,000 जमा हो गया है। हाँ। बाकी आपको अभी देना है 13,000 रुपये। जी, वो भी जमीन बेच के जमा किए। जमीन बेच के जमा की है। मोदी जी कैसे लगे 10 साल में, ये बताइए? मोदी जी काम बढ़िया है। बढ़िया है? मोदी जी काम अच्छा है। योगी जी? योगी जी भी अच्छे हैं। तो दिक्कत कौन है फिर? दिक्कत यही जो चलान उलान करते हैं, फालतू नाजायज परेशान करते हैं, इनमें दिक्कत है। 1800 कर्मचारी लोग परेशाान करते हैं। 1800 किए होते तो ठीक था भैया, 18,000 कर दिए, बताइए हम कहाँ से देंगे? तो यूपी में ये चल रहा है। लस्सी कैसी है इनकी, बताइए भैया? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। अब बताइए, मिलावट लग रही है इसमें? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इन लोगों का ऐसा सिस्टम होता है। ये आते हैं, आप पता नहीं, आप सोचिए एक आदमी अगर रेडी लगाया है, वो कमा वही मैं बता रहा था कि और इस तरीके से आप ब्यूरोक्रेट होके और जो है आके ऐसे दादागिरी दिखा के लस्सी पी ले, ये अच्छी बात नहीं है। इन लोगों को सोचना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि एकदम नीचे से आ रहे हैं लोग, पढ़ लिख के आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसे ही भर्ती हो जा रहा है। लोग भी जो है मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे। ऐसा तो नहीं अंबानी से आएंगे, अंबानी की फैमिली से आके जो है वहाँ पे फूड विभाग में नौकरी कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं, उन लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन अब देखिए, अब बताइए, यादव जी का 18,000 का चालान कट गया, कहाँ से भरेंगे बताइए? हाँ, ये तो सोचना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। और भैया मुझे आज की डेट में 5,000 जमा किए। अब ये आज 13,000 और देंगे अभी। 13,000 अभी देना है। ये है। क्या लगा 10 साल में बीजेपी कैसी लगी, बताइए? 10 साल में बीजेपी, देखिए बीजेपी भी हमको उनका जो IR इंटरनेशनल रिलेशन लगा है, वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छा लगा है मुझे उनका। अच्छा। जो विदेश नीतियां हैं वो सब अच्छी लगी है। लेकिन ये भी है कि थोड़ा सा युवाओं की तरफ अगर रुझान होता तो बहुत बेहतर होता। रोजगार दिए कि नहीं दिए बताइए? हर साल 2 करोड़ रोजगार, मतलब 10 साल में 20 करोड़ रोजगार। हाँ, तो ये तो आप भी जान रहे हैं, उसका एनालिसिस आप भी कर लीजिए। क्या मिला है, क्या नहीं मिला। नहीं मिला। अभी यूपीपी का देखिए, जो IPS रेणुका मिश्रा थी, उनको हटाया गया। अब आप भी देख ही रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट में जैसे मान लीजिए, जैसे प्रथम प्रयास में इन लोगों का पेपर लीक हो जाता है, सेकंड प्रयास में ऐसा क्या रणनीति ले आते हैं कि पेपर लीक नहीं होता? तो अगर ऐसा सेकंड प्रयास में ऐसा ले आ रहे हैं, ऐसी स्ट्रेटजी ये फॉलो करवा रहे हैं कि
पेपर लीक नहीं हो रहा है तो उस चीज को पहले ही अप्लाई कर दे, लीक ना हो। लीक ना हो। हाँ। क्यों भाई, ऐसा क्या जरूरी है? तो युवा तो कहता था कि बहुत हुई रोजगार बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, 10 साल मोदी सरकार, तो युवा परेशान हो गया। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपको भी पता है, सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, तो सब अपना अपना राग अलाप रहे हैं। तो इस बार क्या है, बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव मैं खुद बदलाव देखना चाहता हूँ, चाहते हैं? बिल्कुल चाहता हूँ। क्योंकि अभी आप देखिए, अभी तो आप देख ही रहे हैं, ये SBI का मुद्दा उठा, इलेक्टोरल बॉन्ड का देख रहे हैं आप? इलेक्टोरल बॉन्ड, ये भी सब देख रहे हैं। और दूसरी चीज, चंदा आया है, चंदा बताने को राजी नहीं हो लोग। हाँ, और मैं यहाँ से मैं जो हमारे यहाँ के जो लोकसभा 55 की मैं आप बात कर रहे थे, अम्बेडकर नगर की, तो लालजी वर्मा ऐसे नेता हैं जो बहुत ही, उनका जो पेश है बहुत ही स्ट्रांग। लालजी वर्मा यहाँ पे मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। सीट निकल जाएगी? मुझे तो उम्मीद है। विधायक भी हैं वर्तमान में वो? जी। अच्छा, रितेश पांडे पहले बसपा में थे, अब छोड़ करके आए हैं भाजपा में, तो वो छोड़ने से भी कुछ नाराजगी जनता समझेगी क्या? मुझे लगता है जो मेरा अपना ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि SC वर्ग कहीं ना कहीं उनसे नाराज है। जी। मैं बता दूं कि SC यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है। लगभग 4 साढ़े 4 लाख वो SC वोट बैंक जो एक साथ कहीं भी बैठेगा तो वो जीत और हार की जो अंतर होगा बहुत कम और ज्यादा कर सकता है। वो नाराज दिखाई दे रहा है उनसे, रितेश पांडे जी से। वर्तमान में बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और कुछ बताइए, कुछ कहना है? चुनाव आ गया है, युवा हैं आप, कुछ मांग हो सरकार से? नई सरकार से क्या अपेक्षाएं हो सकती है आपकी? नई सरकार, देखिए सरकार तो आती जाती रहेंगी, वो तो ठीक है। मांग यही है कि युवाओं की तरफ रोजगार, मतलब रुझान उनका होना चाहिए। और दूसरी चीज ये जो अभी ये देखिए ना, यादव जी जो अभी लस्सी, मैं तो आता जाता रहता हूँ तो लस्सी पीता रहता हूँ, ठीक है, आप भी पी के ही जाइएगा। बहुत टेस्टी लस्सी बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीजें जो मीडियम क्लास फैमिली हम लोग जैसे कर रहे हैं, तो इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। जो अधिकारी वर्ग है ये सब परेशान करेंगे, आदमी कमा रहा है, दबाव में आ जाता है, बात समझ रहे हैं? सुसाइड को भी सोच लेता है, क्योंकि किसान लगातार आंकड़े कहते हैं कि हर साल कह रहे हैं, हर दिन 4 से 5 किसान भारत में सुसाइड कर रहा है। तमाम चीजों को लेकर के, यही बेरोजगारी, महंगाई, घर नहीं चल पा रहा है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, फसल नहीं हो रही है। तो जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस चीज को ध्यान देना चाहिए। अधिकारी जब भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर आम जनता क्या करेगी? सरकार अधिकारी चलाते हैं, ये सच्चाई है। सरकार को अधिकारी ही चलाते हैं। अधिकारी अगर सही है तो सरकार नीचे से लेकर के ऊपर तक बढ़िया चलती है। आइए कुछ लोग बात करते हैं। क्या शुभ नाम क्या है आपका? खड़े हो जाइए थोड़ा। विवेक श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, क्या माहौल है ये बताइए? जी, माहौल लोकल माहौल अभी तो शुरू हुआ है। हाँ। विधिवत हम आपको नहीं बता सकते हैं क्या माहौल है, लेकिन मोदी जी का जो कार्यकाल था 10 साल का, हाँ, वो बहुत बढ़िया था। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला युवाओं को। तो आपके बेटे को रोजगार मिला, नौकरी? जैसे अब, अरे मेरे अभी बेटा इतना बड़ा नहीं हुआ है, चाचा भतीजा के कोई, लेकिन मेरी उम्र चली गई है, मुझे रोजगार नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन जो भाजपा के चुनावी मुद्दे थे, हाँ, उसने सभी पूरे कर दिए। कौन से? चाहे 370 हो, राम मंदिर हो, या जो भी, मतलब। हाँ, तो ये भी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, वो भी तो था। नहीं, अभी तो मुझको नहीं मालूम ना, मेरी तो उम्र निकल चुकी। देखिए यहाँ पे PM किसान सम्मान, PM मतलब शौचालय सबको। किसान कह रहे हैं कि खाद की बोरी, किसान तो राशन सब, किसान कह रहा है कि खाद की बोरी पहले 50 किलो कट्टा था, अब हो गया 40-45 किलो। जो मुफ्त राशन मिल रहा है क्यों लेने जाते हैं भाई? अगर आपको महंगाई क्या बोले आप अभी, अगर ऐसी बात है आप तो क्यों राशन लेने जाते हैं? चाचा, दाम कम नहीं हुआ है, दाम कम नहीं हुआ है, बस किलो कम हो गया, 5 किलो कम हुआ है। दाम कम नहीं हुआ, इसलिए कम किया गया हो, जैसे नाइट्रोजन खेतों में कम पड़े। अच्छा, हाँ। तो दाम भी कम कर देते फिर? दाम कितना है यूरिया का दाम कितना आप बताइए? था पहले उतना ही था, जो भी है 300-350 जो भी है। 350-400 में यूरिया बिकती थी पहले, अब तो 350-300 की यूरिया मिल रही है। कहाँ यूरिया 250-200 की यूरिया बिकती थी? 400 रुपया का यूरिया लिए हैं पहले हम। आप बताइए, महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं है? बच्चे को नौकरी रोजगार है कि नहीं है? महंगाई बेरोजगारी और सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब सही है, सब सही चल रहा है। सही। तो क्या नाम है आपका? बेरोजगारी उसके लिए जो कुछ करना नहीं चाहता, उसके लिए बेरोजगारी है। क्या नाम है आपका? रामराज वर्मा। वर्मा जी, यहाँ से लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। लालजी वर्मा लड़ रहे हैं, रितेश पांडे लग रहे हैं। जिसको वोट जाएगा देगी। आपका वोट कहाँ जाएगा? बीजेपी में जाएगा। वर्मा जी का वोट भाजपा को जाएगा? हाँ, रितेश पांडे को। रितेश पांडे को कह रहे हैं कि बसपा छोड़ के आए हैं, वो दल बदल किए, जहाँ से आए हो मोदी के नाम पर दिया जाएगा, मोदी जोगी के नाम पर। मोदी का सिक्का चलेगा? हाँ, चलेगा। 400 पार होगा? पार होगा। होगा? क्या हो? मोदी। मेरा नाम अंशु है।
क्या अंशु भाई, क्या माहौल है? माहौल अच्छा है, किसके लिए? बीजेपी के लिए बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है। क्या कह रही है अमेरिकन की जनता? अम्बेडकर जनता करिए एक बार फिर मोदी सरकार। कह रही है 10 साल में क्या मिला क्या नहीं मिला? साल में सबसे मिला बस यहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं, छोटे छोटे जो दुकानदारों को परेशान करते हैं, वो ना परेशान। कर्मचारी फिर वो छोटे छोटे दुकानदार फिर वोट नहीं देंगे भाजपा को। अभी वही है मौका कि सरकार उनको टाइट करे, जो फालतू परेशान करते ठेले वालों को, दुकानदार वालों को। बिजली विभाग चला जाता है, चेक करने लगता है, बड़े बड़े लोगों के यहाँ नहीं जाता, गरीब लोगों के जाके चेक करता है, फिर उसके बाद कोई फाड़ निकाल के पैसा वसूलने लगता है। सरकार तो कहती है फ्री में बिजली देंगे, नहीं तो फिर फ्री में कहाँ यहाँ बिजली है? तो नहीं मिल रहा है ना। सरकार तो कही थी देंगे हम। नहीं नहीं, बिजली नहीं। झूठ बोली सरकार तो। फिर अब सरकार ही कर्मचारी लोग परेशान कर रहे हैं। अरे सरकार ने वादा किया था फ्री की बिजली का। सरकार ने बोला कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो रोजगार तो मिल ही रहा है, मिल रहा है रोजगार। बिल्कुल मिल रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है तो उसको पकड़ा भी तो जा रहा है। अरे क्या मतलब कि बच्चा 5 साल तैयारी करे, 5 साल बाद भर्ती आए, पेपर लीक हो जाए, तो क्या मतलब इस बात में बताइए? ऐसा था पहले पेपर लीक नहीं होता था तो उस पे जुआर लग जाता था। लोग कहते थे आपकी पहले शिक्षा माफिया आप ही थे, आप शिक्षा माफिया आप ही। सरकार पेपर लीक करवाने के मामले में नाकाम रही है, लीक हो ही जा रहा है। लीक हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद पकड़े भी जा रहे हैं, दंड भी मिल जा रहा है। चलिए भाजपा कहना कि लीक होना बड़ी बात नहीं है, पकड़ ले रहा है वो बड़ी बात है। क्या नाम है? आकाश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, क्या माहौल है? माहौल अच्छा है, किसके लिए? बीजेपी के लिए। बढ़िया है जी। 10 साल कैसे लगा? 10 साल बहुत ही फाइन था, बहुत ही अच्छा था। जी। नौकरी रोजगार देखिए, सबके शासनकाल में पेपर आउट हुए हैं, कुछ शासनकाल में पेपर आउट हुआ, उस पर कार्रवाई नहीं हुई और लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और इसमें क्या है, पेपर कैंसिल तो हो गया, दोबारा होगा। अब जो कैंसिल, जो बच्चों की उम्र निकल गई, 5 साल तैयारी, पैसा कहाँ से आएगा वो? तो मान लीजिए पुरानी सरकार में होता था तो जनता ने उसको बदल दिया, गलत सरकार थी, तो नई सरकार आई है, इसमें तो 17 पेपर लीक हो चुके हैं। 1-2 नहीं, 17 पेपर लीक हुए हैं अभी तक। 12वीं का पेपर लीक हो जा रहा है महाराज। इसीलिए सरकार ने इतना ठोस कदम उठाया है कि अब उनकी हर बार यही कहती है सरकार, ठोस कदम उसका हर बार आगे जाकर के ना ठोस जो होता है पिघल जाता है। उन्होंने कहा है कि अब गैंगस्टर के तहत इनकी जो है वसूली होगी और इनको इनका जो है कार्रवाई होगी। और इनके जितने जो इसमें संलिप्त हैं, अभी तक की 24 या 35 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इनकी संपत्ति कुल हो जाएगी। क्या भाई सबका नाम हो? विवेकानंद। विवेकानंद, क्या नाम है विवेकानंद जी? क्या माहौल है? माहौल 50-50 चल रहा है। हर तरीके का जो रीजनल जो स्थानीय मुद्दे क्या है बताइए? स्थानीय मुद्दे तो यहाँ के लोकल के नेताओं को ही पता होंगे। आप यहाँ के नहीं हैं? मैं यहाँ का ही हूँ। और अभी स्थानीय मुद्दा तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी हर पॉइंट पर काम कर रही है। जैसे कि आप अगर वैश्विक लेवल पर देखेंगे तो भी वो वर्क हो रहा है, अगर हम स्टेट लेवल पर देखते हैं तो भी वो वर्क हो रहा है। हम अगर ग्रामीण स्तर पर भी देखें तो अमृत सरोवर जैसी योजनाएं क्या है, उस लेवल पर दिखता है कि डेवलपमेंट कहीं न कहीं रेंग रहा है, चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो चीजें सही है। और नेगेटिविटी क्या है ना, कि जैसे क्या होता है, कोई चीज अच्छी करने के लिए जब आदमी आगे आता है ना, तो जो नेगेटिविटी है वो रहती ही है। वो सनातन के साथ लगी हुई है। पहले राक्षस हुआ करते थे, आज की डेट में जो इंसान के रूप में राक्षस हैं, उस टाइप के लोग वर्क करते रहेंगे। क्योंकि अगर कोई चीज हमें दिख रही है कि सब खुश हैं, सब खुश हैं, तो हमें उसमें से दुख निकालने का क्या मतलब है? हमारे यहाँ नियम है कि हम दुख में भी खुश रहना जानते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स और वोट के चक्कर में लोग जो खुश है जनता ना, उसको भी रुलाने पे विपक्ष और ये एनडीए गठबंधन वगैरह वगैरह लगे हुए हैं। बीजेपी के सरकार ने लोगों को दर्शन शास्त्र इतना पढ़ा दिया है, इतना मन में बैठ गया है कि आप अगर दुखी हैं, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, काम धंधे नहीं है, परेशान है, 5 किलो राशन मिल रहा है, तमाम चीजें मिल रही हैं, तो आप दुख में भी खुश रहना सीखिए, ये कह रही है भाजपा। क्या सोचते हैं आप लोग अपनी राय दीजिएगा। हालांकि युवाओं से बात करने में पता लगता है कि रोजगार नौकरी नहीं है। चाचा कह रहे हैं हमारी तो उम्र निकल गई, अभी हमें रोजगार नौकरी चाहिए नहीं। बाकी आप लोगों के पास है या नहीं है वो भी बताइएगा। और यादव जी की लस्सी पर 18,000 का जो जुर्माना लगा है, अब यादव जी कहाँ चुकाएंगे, यादव जी जानते हैं। यादव जी बीजेपी से खुश है। यादव जी कह रहा है कि मोदी जी जिंदाबाद। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।